हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल फैंटास्टिक मूवीज के ऊपर। तो आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पुरानी दो फिल्में देखी होंगी, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स। इन दोनों फिल्मों में एक स्पेसिफिक चीज की हमको कमी महसूस हुई थी, और वो कमी ये थी कि इन दोनों फिल्मों के जो मेन हीरो रहे थे उनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। हालांकि थंडरबोल्ट्स में विंटर सोल्जर के पास सुपर पावर थी, लेकिन जो मेन स्टारकास्ट थी, जिनके ऊपर स्टार्टिंग से कहानी फोकस थी, उनके पास सुपर पावर नहीं थी और ज्यादातर वो हमको पीटते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहीं पे हम फैंटास्टिक फोर के पहले ट्रेलर की बात करें तो भाई साहब इतना धांसू ट्रेलर आया है कि देखने के बाद सभी को गूज बम्स आ गए, और ये फिल्म देखने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक है। तो उसी के वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए फैंटास्टिक फोर की ऑल मूवीज की एक लिस्ट जरूर बनाई जाए। तो आप में से जितने भी फैंटास्टिक फोर फैन होंगे पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फैंटास्टिक फोर की सबसे पहली मूवी जो थी वो 1994 में बन गई थी, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई थी। इस फिल्म का नाम था द फैंटास्टिक फोर, जो 1994 में ऑलमोस्ट रिलीज पे थी। यानी इस फिल्म के जो ट्रेलर है वो थिएटर्स में दिखाए जा चुके थे और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन पता नहीं बैक एंड में क्या ऐसी चीजें हुई कि जिसके वजह से ये फिल्म रिलीज तक नहीं हो पाई। और इस फिल्म के जो लीड कलाकार है उनको पूछा गया कि भाई ये फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो पाई, तो उनको भी इसका प्रॉपर आइडिया नहीं था। पर इसके बावजूद इस फिल्म की जो प्रिंट थी वो कई जगह पे इंटरनेट पे लीक की गई बाद में। और आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको भी शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन 1994 की नाकामयाबी के बाद 2005 में एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ, और पहली मूवी, लेकिन मैं इसको लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखूंगा, फैंटास्टिक फोर, जो 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म के वजह से फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स के चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें पहले कैरेक्टर का नाम है रीच रिचर्ड्स, जिसको मिस्टर फैंटास्टिक कहा जाता है, बैन ग्रिम, जिसको द थिंग कहा जाता है, सुजन स्टॉर्म, जो द इनविजिबल वुमन के नाम से पॉपुलर है, और जॉनी स्टॉर्म, जो द ह्यूमन टॉर्च के नाम से पॉपुलर है। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ये जो चार कैरेक्टर्स है वो एक स्पेस स्टेशन में जाते हैं, और हालांकि तब उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है, और इनका स्पेस स्टेशन जो है स्पेस की तूफान में फंस जाता है। और उस तूफान की रेडिएशन जो होती है, उस रेडिएशन की वजह से इन चारों के पास अलग अलग सुपर पावर आती है। और इसके बाद इनको सामना करना पड़ता है विक्टर डॉन डूम यानी डॉक्टर डूम का। अभी डॉक्टर डूम कौन है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे में वो उसका एंट्री होने वाला है, लेकिन उस कैरेक्टर को भी फर्स्ट टाइम आपको फिल्मों में देखना है तो ये फिल्म आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको देखना है एग्जैक्टली इस फिल्म का सीक्वल, जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। ये इसी के 2 साल बाद यानी 2007 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म भी बहुत बढ़िया थी। इस फिल्म में फैंटास्टिक फोर की कहानी आगे बढ़ती है, और यहाँ पे इन लोग के साथ जुड़ता है सिल्वर सर्फर नाम का एक और कैरेक्टर, और यहाँ पे ये दुनिया को गैलेक्टस से बचाने के लिए गैलेक्टस के साथ सामना करते हैं। और अभी का जो लेटेस्ट ट्रेलर आया है उसमें भी आपको गैलेक्टस देखने को मिलेगा। तो इस कैरेक्टर का ओरिजिन अगर आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। हालांकि ये फिल्म फर्स्ट फिल्म इन 2005 की जो फिल्म है उसके मुकाबले उतनी बढ़िया बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट फिल्म के कंपैरिजन में सेकंड अच्छी ही लगेगी। लेकिन हालांकि हुआ ऐसा कि जो फर्स्ट फिल्म थी उसके बॉक्स ऑफिस बिजनेस को ये फिल्म बीट नहीं कर पाई। इसके वजह से इसका जो थर्ड पार्ट आने वाला था वो नहीं आ पाया, और उसके लगभग 8 साल बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि इस सीरीज को हम रिबूट करते हैं। और रिबूट के तौर पे जो फिल्म आई, इस फिल्म का नाम है फैंटास्टिक फोर, जो 2015 में आई थी। और ये फिल्म सही मायने में फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ये फिल्म अच्छे खासे यानी 120 मिलियन डॉलर्स के बजट में बनाई थी, और इस फिल्म का ब्रेक इवन लगभग 220 या 240 मिलियन डॉलर्स का था। लेकिन इस फिल्म ने जस्ट 167 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पे दम तोड़ दिया था, और इसके वजह से इस फ्रेंचाइज को शेल्फ किया गया, और वापस से शायद ही इसकी कोई फिल्म बनने का अंदेशा था। इस फिल्म में भी आपको डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है किसी और एक्टर के रूप में, जिस एक्टर का नाम है टॉबी केबल। अब इसके बाद जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने पीक पे पहुंच गया था
तो उधर अनाउंसमेंट होती है कि इसके बाद फैंटास्टिक फोर हमें एमसीयू में देखने को मिलेगी और उसकी कुछ झलकियां बीच की कुछ फिल्मों ने दी। तो उसमें की सबसे पहली फिल्म आती है जिसको आपको 5th नंबर पे देखना चाहिए। इस फिल्म का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो 2022 में आई थी। और ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर स्ट्रेंज का ये पार्ट देखने से पहले आपको ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज देखनी पड़ेगी, वरना ये फिल्म बिल्कुल समझ नहीं आएगी। हालांकि इस फिल्म में फैंटास्टिक फोर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक बहुत ही छोटे से कैमियो में आपको नजर आएगा, और वो कहाँ नजर आएगा और कौन सा कैरेक्टर रहेगा मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको फिल्म देखते वक्त मजा नहीं आएगा। बस बात यह है कि जिस कैरेक्टर को आप देखोगे और उस कैरेक्टर को जिस एक्टर ने प्ले किया है, ना उसने पुरानी किसी फिल्मों में वो रोल प्ले किया है, ना आने वाली जो फैंटास्टिक फोर है उसमें उसने रोल किया है। बट ठीक है, अगर आप फैंटास्टिक फोर फैन हो तो वो एक सीन के लिए आप ये फिल्म देख सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको शायद देखने को मिल सकता है। इसके बाद 6 नंबर पे आपको फैंटास्टिक फोर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेडपुल एंड वुल्वरिन जो 2024 में आई थी उसमें देखने को मिलेगा। और सही में ये मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये फैंटास्टिक फोर का एक जो कैरेक्टर है जो अपना रिवील होता है और जो अपनी हरकतें करता है, वो आप गलती से भी यूट्यूब पे देखने की गलती मत कीजिए। आप स्पेसिफिकली इसके लिए डेडपुल एंड वुल्वरिन देखिए, क्योंकि भाई इस कैरेक्टर की जिस तरह से एंट्री दी गई है और उसका डेडपुल के साथ जिस तरीके से कन्वर्सेशन दिखाया गया है, देख देख के मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आई थी। और वो पूरा सीक्वेंस समझने के लिए आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी, तो इसको आप जरूर से देखिए। इसके बाद 7 नंबर पे, हालांकि फैंटास्टिक फोर का कोई कैरेक्टर आपको दिखता नहीं है, बट थंडरबोल्ट्स नाम की जो फिल्म आई थी, लास्ट फिल्म 2025 की, उस फिल्म में फैंटास्टिक फोर की जो स्पेसशिप होती है, उस स्पेसशिप से एक डिस्ट्रेस सिग्नल थंडरबोल्ट्स की टीम को मिलता है जो एक अल्टरनेट रियलिटी से आया हुआ है। तो आपको थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो देखना पड़ेगा, वो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। और इसके बाद 8वें नंबर पे आपको देखनी है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जो अभी 2025 में आने वाली है। और ये फिल्म देखना हमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने पहली फिल्म में ही आपको एक चीज बताई थी कि भाई साहब इन लोगों का मेन दुश्मन रहता है डॉक्टर डूम। जैसे फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम का रिलेशन बहुत पुराना है, यानी एवेंजर डूम्सडे में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और इसके वजह से इनकी फिल्में अगर आपने अभी तक कोई नहीं देखी है तो ये फिल्म तो एटलीस्ट आपको देखनी ही पड़ेगी। और इस फिल्म में पेड्रो पैस्कल बना है मैन मिस्टर फैंटास्टिक, और भाई साहब इस एक्टर को मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं। अगर आपने भी मैंडेलोरियन नाम की सीरीज देखी होगी, उसमें हालांकि इसने फेस नहीं दिखाया है, बट आवाज से इसने जिस तरह की एक्टिंग की है भाई, सबका दिल जीता है। और इसके अलावा इसकी नार्कोस नाम की जो एक सीरीज आई थी भाई, उस सीरीज में भी इसने बहुत बढ़िया रोल किया है, और इन दो सीरीज के वजह से पर्सनली मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं, और इसी वजह से बहुत सारी पब्लिक ये फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएगी, और जो कमी हमको पिछली 2 फिल्मों में आई थी उन कमी को पूरा करने का सेटिस्फेक्शन आपको ये फिल्म जरूर से देगी। अब इसके बाद 9th नंबर पे आपको फैंटास्टिक फोर्स के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे एवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर डूम वहां पे आने वाला है, तो उससे लड़ने के लिए फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर कैसे नहीं जाएंगे, उनका जाना तो जरूरी है ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि डूम्सडे जो है वो मेरे ख्याल से इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम सभी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि वो फिल्म लोग है ना वापस से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए ही जाने वाले हैं, लेकिन अब की बार उसको एज अ विलन के तौर पे देखने के लिए $2 बिलियन तो ये आराम से क्रॉस कर देगी, और शायद जो एमसीयू का डाउनफॉल चल रहा है उसको ऊपर लेके जाने का काम करेगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद 10 नंबर पे वापस से फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स हमको देखने मिलेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जो 2027 में आएगी। अब अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम एग्जैक्टली एक दूसरे का सीक्वल थी, वैसे ही डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स भी एग्जैक्टली एक दूसरे का सीक्वल रहने वाली है। तो जो फर्स्ट फिल्म में कैरेक्टर्स दिखाए गए वो सेकंड में कैसे नहीं दिखाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि दिखाए जाएंगे, और उस वक्त जो सीक्रेट वॉर होएगा उस वॉर में आपको जितनी भी कमियां अब तक एमसीयू में नजर आई है वो सारी कमियां दूर करने का काम शायद एमसीयू करेगा, ऐसी मेरी फीलिंग है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता। और इसी के साथ साथ 11वें नंबर पे एक फिल्म अनाउंस हो चुकी है, मतलब इन्होंने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट पार्ट रिलीज भी नहीं किया है और उसके पहले ही अनाउंस हो चुका है कि ये फैंटास्टिक फोर के सीक्वल पे काम कर रहे हैं, और मे भी जो 2028 या 29 तक रिलीज होने के चांसेस है। तो अब ये सब डिपेंड करता है फैंटास्टिक फोर की ओरिजिनल फिल्म कितनी पसंद की जाती है, और आने वाली जो 2 फिल्में हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, इनमें फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स को कितना पसंद किया जाता है उसी पे पूरा निर्भर है उसका सीक्वल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 99% चांसेस है कि सीक्वल आएगा। बाकी यही रहा हमारा
फैंटास्टिक फोर ऑल मूवीज रिलीज का वीडियो। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।